चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ, जांच और अनुसंधान से संबंधित 4 साल पुराने प्रावधानों को अपना लिया है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के मामलों में प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सुरक्षा कवच मिल गया है। हालांकि ट्रैप के प्रकरणों में कार्रवाई या गिरफ्तारी के लिए ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17A की पालना के संबंध में जारी एसओपी को प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। गृह विभाग ने कल विस्तृत दिशा निर्देशों यानी एसओपी को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें कि केंद्र ने 4 साल पहले भ्रष्टाचार के मामलों में प्रशासनिक विभाग की अनुमति अनिवार्य की थी। तब प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार थी, जिसके कार्यकाल में राज्य में ऐसे ही विधेयक और अध्यादेश के खिलाफ राजस्थान पत्रिका ने जब तक काला तब तक ताला अभियान चलाया था। वहीं वसुंधरा राजे ने केंद्र के प्रावधान को नहीं अपनाया। गहलोत सरकार भी 3.5 साल तक इससे बचती रही। अब चुनाव के 1.5 साल पहले गहलोत सरकार ने अफसरों को सुरक्षा कवच दिया है। इधर भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर पिछले दिनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सहित अन्य वर्गों का विरोध भी सामने आया था। अधिकारी मुख्य सचिव उषा शर्मा से मिले थे। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर ये नई एसओपी जारी की गई है। अब जांच से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भ्रष्टाचार के मामले पर ये नई एसओपी जारी हुई है, क्या कुछ अगर ध्यान दिया जाए तो क्या कुछ नया है इस एसओपी के जरिए जो अब होने वाला है? देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये होगा कि अब एसीबी सीधे किसी मामले में जांच और पूछताछ नहीं कर पाएगी। अब तक होता ये था कि जो मामला आता था उसमें या तो परिवार दर्ज करके वो अपने स्तर पर जांच करके उस पर एफआईआर दर्ज करती थी। अब ये होगा कि एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन उसमें किस पूछताछ कर रहे हैं या उसका अनुसंधान करना है तो उसके लिए जो विभाग है, मान लीजिए जैसे जलदाय विभाग है या जल संसाधन विभाग है, तो उसके किसी अधिकारी के बारे में शिकायत है जी आय से अधिक संपत्ति या पद के दुरुपयोग या दूसरे भ्रष्टाचार के मामले में, तो उसके लिए पहले उस विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये भी तय कर दिया है कि किस स्तर के व्यक्ति से किस स्तर का एसीबी का अधिकारी पूछताछ कर सकेगा जी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई रंगे हाथों किसी को गिरफ्तार पकड़ा गया है तो उस पर एसीबी अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है, उसमें पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी जी। अच्छा, कहीं ना कहीं शैलेंद्र, नई एसओपी आने से ये समझा जाए कि एसीबी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश है? एसीबी को कंट्रोल करने की कोशिश है निश्चित तौर पे जी। और लेकिन इसमें जो सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में ये एसओपी जारी की थी जी, जिसको कुछ राज्य अपना भी चुके हैं जी। राजस्थान ने इसे अब अपनाया है जी जी। बिल्कुल। चलिए शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसीबी पर एक तरीके से देखा जाए तो कंट्रोल करने की कोशिश है। हालांकि केंद्र ने इसे पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन अब कुछ राज्य इसे लागू नहीं कर पाए थे और अब राजस्थान में इसे लागू किया जा रहा है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ट्रैप के मामले में ये लागू नहीं होगी।